Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सोशोलॉजी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका 2024 का पेपर है, सेशन था 24-25 और ये आपका पेपर कोड मेंशन है। जो फिफ्थ सेमेस्टर है ये उसका पेपर 1 है, पायनियर्स ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थॉट। ये उसका पेपर है। ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इन्हें रीड आउट कर लेंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। जैसे आपको डायरेक्ट किया जाएगा हर एक सेक्शन में आपको उस तरह से आंसर करने हैं और जो भी आंसर आप लिख रहे हैं उन्हें सीरियलाइज लिखना है और उसके अगर पार्ट हैं तो उसे भी वैसे ही लिखते जाएंगे। बट अगर आपको ऐसा है कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा किसी सेक्शन का, तो आप सेक्शन को क्लियरली मेंशन करेंगे तभी करेंगे। अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो पूरा सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद ही बी करेंगे। अगर बी से स्टार्ट किया है तो पूरा बी कंप्लीट करके ही दूसरा सेक्शन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पेपर को। सेक्शन ए हमारा आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। शॉर्ट टाइप आंसर इसमें क्वेश्चन है, तो इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ये सारे कंपलसरी क्वेश्चन हैं और इसमें एक जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगस्ट कॉम्ट का विज्ञानों का संस्तरण सिद्धांत समझाना है। एक्सप्लेन अगस्ट कॉम्ट थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ साइंसेस। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये आपका कहाँ से हुआ, क्या इसके बारे में चीज़ें हैं वो आपको बतानी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। और इसमें जो है, और अगस्ट कॉम्ट ने थ्योरी दिया था, हायरार्की बताई थी साइंस की। तो उन्होंने बताया था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स किस तरीके से साइंस जो है वो आपकी आई हैं। तो वो बायोलॉजी से शुरू करते हैं, फिर वो कहते हैं वो मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिर बायोलॉजी, फिर सोशोलॉजी। इस तरीके से उन्होंने एक हायरार्की बताई है। लास्ट में आपका सोशोलॉजी आता है। वो कहते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स साइंस है और जो मैथमेटिक्स है उसे इजी बताया। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आपका फिज़िक्स, बायोलॉजी और सोशोलॉजी, इस तरीके का इसका हायरार्की है, ये आपको बताना है। इसमें आप एक फ्लो चार्ट का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये 5 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन। सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक उत्विकास क्या होता है ये आपको बताना है इसमें। तो हर्बर्ट स्पेंसर को जब बात आती है सोशल एवोल्यूशन की तो उनका नाम हम जानते हैं और उन्होंने इसकी थ्योरी दी थी, तो वो आप बताएंगे इसमें। नेक्स्ट आता है आपका, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक एकता और यांत्रिक एकता में क्या अंतर है? तो ये दुर्खीम जो थिंकर थे, इन्होंने 2 टाइप की आपकी सॉलिडेरिटी यानी कि एकता बताई थी। एक आपकी सोशल सॉलिडरिटी, एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी बताई थी। तो ये दोनों सॉलिडेरिटी जो होती हैं, जो एकता होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो इनका बेसिकली एक सिंपल डिफरेंस अगर आप समझें तो ये था कि जो पहले की पुरानी सोसाइटीज़ थी उनमें जो सॉलिडेरिटी थी वो आपकी अलग थी और अब जो आपकी मॉडर्न है सोसाइटी, उसमें मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है। पहले आपकी वैसी सॉलिडेरिटी थी, ये बेसिकली था और उसी के बेसिस पे कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे तो वो बता देंगे। तो थोड़ा सा इसे बताने के बाद अगर आप इसको दोनों सॉलिडेरिटी को पॉइंट में अगर पार्ट वाइज डिवाइड करके करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरेटो की तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया को आपको बताना है। तो जो पैरेटो ने थ्योरी दी थी और उन्होंने आपके एक्शन की थ्योरी दी और उन्होंने 2 टाइप के एक्शन बताए थे, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन। तो लॉजिकल एक्शन कौन सा है अकॉर्डिंग टू पैरेटो और उन्होंने क्या नॉन लॉजिकल को बताया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स की जो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है, कमेंट ऑन क्लास
कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पे आपको टिप्पणी देनी है। जो कार्ल मार्क्स थे बहुत ही फेमस आपके थिंकर हैं, सोशियोलॉजी में आप इन्हें पढ़ते हैं। तो ये इनका बेसिकली ये कहना था कि ये जिस टाइम उस सोसाइटी में थे तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी, पूंजीवादी समाज था। तो वहाँ पे जो समाज था वो दो ग्रुप में डिवाइड था। एक था आपका रिच क्लास जो एलीट क्लास था, और दूसरा आपका पुअर थे। तो इनका ये कहना था, जो रिच क्लास थी उसे इन्होंने कहा कि सर्वहारा वर्ग है वो, बोर्जुआसीज। और जो दूसरा आपका वर्ग था श्रमिक वर्ग, उसे इन्होंने प्रोलेटरिएट बताया। बुर्जुआ और सर्वहारा इन्होंने कहा था। तो बोर्जुआसीज आपके जो रिच क्लास हैं वो लोग होते हैं, और सर्वहारा जो होते हैं वो आपके पुअर क्लास जो होती है, जो श्रमिक होते हैं वो होते हैं। तो उनका ये कहना था कि इन दोनों में स्ट्रगल चलता रहता है अपनी राइट्स को लेकर के। जो भी श्रमिक हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता। तो उन दोनों क्लास में जो स्ट्रगल चलता रहता है उसके बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी में डिटेल में बताया है। ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब मीड्स थ्योरी ऑफ सेल्फ। आपके जो थिंकर थे G.H. मीड, उन्होंने स्व का सिद्धांत दिया था, वो इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकारों की चर्चा की है। डिस्कस मैक्स वेबर टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। तो मैक्स वेबर ने अथॉरिटी यानी कि सत्ता को बताया था। तो इन्होंने कहा था कि शक्ति जो होती है, जो पावर होती है, उसे जब लेजिटिमेशन मिल जाती है, यानी कि जो शक्ति है उसे जब वैधता मिल जाती है तो वही सत्ता बन जाती है। और सत्ता को इन्होंने उसके प्रकार बताए हैं। इसका डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा। ट्रेडिशनल सोसाइटी इन वो आपकी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये आप ये बताते हैं उसमें। तो इन्होंने जो भी टाइप बताए हैं वो आप उस डिटेल लेक्चर में देख सकते हैं, मैक्स वेबर की टाइप्स ऑफ अथॉरिटी को। लास्ट है आपका, रेनेसा क्या था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनेसा। पुनर्जागरण क्या था, उससे आप क्या समझते हैं। तो पुनर्जागरण का समय में क्या चीज़ें हुई हैं वो आपको इसमें बतानी है। अब सेक्शन बी आता है आपका, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का है। इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और वो एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। अभी तक आप देख रहे थे कि जो क्वेश्चंस थे वो 5 मार्क्स के थे, तो उसमें आप उतना लिख रहे थे। बट अभी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना है, तो आपको थोड़ा डिटेल लिखना होगा। बट इसमें एक चीज़ अच्छी होगी, आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो जो क्वेश्चन आपको बेहतर आ रहा हो वो अटैम्प्ट करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस को। तो इसमें आपके 1 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है, और टोटल आपको इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सप्लेन अगस्ट कॉम्ट थ्योरी ऑफ पॉजिटिव। अगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत क्या था, उससे आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है इसमें। तो पॉजिटिविज्म की क्या थ्योरी देते हैं अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, आप जानते हैं। अगर आप पढ़ते हैं सोशियोलॉजी तो आप जानते हैं कि अगस्ट कॉम्ट ही आपके समाजशास्त्र के जनक हैं। तो उन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया था, अब उसमें क्या बताया वो बताना है। नेक्स्ट है आपका, दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करनी है। इसका भी लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो डर्कहाइम जो थे आपके बहुत ही फेमस थिंकर हैं सोशियोलॉजी में, इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, सुसाइड की थ्योरी। तो सुसाइड की थ्योरी में इन्होंने बेसिकली 4 टाइप के आपके सुसाइड बताए थे। तो वो क्या थे, इन्होंने अहमवादी, परार्थवादी और भाग्यवादी, और आपका एक अप्रतिमानित, और यही 4 टाइप इन्होंने बताए थे, ईगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक और ईगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, ईगोइस्टिक सुसाइड यानी कि अहमवादी आत्महत्या, उसके बाद एल्ट्रुइस्टिक पदार्थवादी आत्महत्या, एनोमिक अप्रतिमानित आत्महत्या, और फैटलिस्टिक यानी कि भाग्यवादी आत्महत्या। तो ये 4 इन्होंने बताए थे आपके सुसाइड के। तो ये थे आपके सुसाइड के टाइप्स।
अगर आप इस पे डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट में पिन बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, बट इस पे आपको लेक्चर मिल जाएगा शॉर्ट में या किसी भी तरह से, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। अभी हमने देखा कि शॉर्ट आंसर में आपको मैक्स वेबर की अथॉरिटी की थ्योरी पूछी थी। अब यहाँ पे उन्होंने मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की जो थ्योरी बताई थी वो आपसे पूछी है, डिस्क्राइब मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, तो ये आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मर्टन के मध्य अधिसीमा के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन मर्टन्स थ्योरी ऑफ मिडिल रेंज। मर्टन ने एक मिडिल रेंज की थ्योरी दी थी, तो वो क्या थी वो आपको बताना है। तो आपकी जो आर के मर्टन थिंकर थे, रॉबर्ट किंग मर्टन, इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दी, मध्य अधिसीमा सिद्धांत दिया। उसमें इनका बेसिकली कहना ये था कि जो भी आपके सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हों, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, तो मिडिल रेंज की ये बात करते हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया है, तो ये आपको इसमें बताना है। लास्ट आपका आता है सेक्शन सी। इसमें भी आपके लॉन्ग आंसर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही है। इसमें भी आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न जो है वो 15 मार्क्स का है। अटेम्प्ट एंड ओनली वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, तो एनी वन करना है आपको इसमें से। तो यहाँ पे चॉइस है आपके पास कि जो आपको बेहतर आता है आप वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। तो अब देख लेंगे इसके क्वेश्चन को। तो इसमें आपका कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत बताना है। प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ, कार्ल मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल मैटरलिज्म की थ्योरी दी है वो आपको बताना है। कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये थ्योरी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में, और ये आते ही हैं। अगर आप कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं, आपके कार्ल मार्क्स सिलेबस में है, तो ये ज़रूर से आप पढ़ लें। नेक्स्ट आता है आपका, अभी अभी आपने देखा कि शॉर्ट आंसर में भी आपसे पेरेटो की जो लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन की थ्योरी पूछी गई थी, इसमें भी आपसे पेरेटो की तार्किक और अतार्किक क्रिया का सिद्धांत जो है वो पूछा गया है। तो इसमें जो है वही आपको डिटेल में बताना है। यहाँ पे आप कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम्स के थ्रू भी बता सकते हैं। तो जो भी लॉन्ग आंसर आप अटैम्प्ट करें उसमें कोशिश करें कि एक कोई पिक्टोरिकल, एक कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर रखें, उसमें एक चार्ट डायग्राम ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे। अब ये क्वेश्चन है आपका, टालकाट पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का क्या सिद्धांत दिया है। तो जो टालकाट पार्सन्स थे, टी पार्सन्स, उन्होंने सोशल एक्शन की जो थ्योरी दी है वो आपको इसमें बतानी है। और लास्ट है आपका मीड का सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो उन्होंने क्या बताया है। तो जो हर्बर्ट मीड थे उन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी दी। तो वो क्या थी आपकी, जीएच मीड की जो थ्योरी थी, वो क्या थी आपकी सोशल इंटरेक्शनिज्म की, वो आपको इसमें डिटेल में बतानी है। तो ये थे आपके सोशियोलॉजी के बी सेमेस्टर 5th के पेपर 1 का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, खास करके ये जो आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ये आपको अगर मिलता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में देखिए को नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि एक ही थिंकर बहुत सारी थ्योरी दे रहा है, बहुत सारी बुक्स लिख रहा है, बहुत सारी डेफिनेशन देख रहा है, तो क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बन सकते हैं। बट इसमें क्या है, कभी आपसे किस तरह से पूछेगा, कभी किस तरीके से पूछेगा, तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस थे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के या किसी और भी यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।